नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 8वां क्लास का विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है, विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का 11वां पार्ट। उसका चैप्टर का नाम था बल तथा दाब। हम लोग बल के बारे में पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में। अभी हम लोग दाब के बारे में पढ़ेंगे। दाब को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग उसके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे क्या कि ये दाब होता क्या है। तो हम लोग अपने दैनिक जीवन में चलें, जब तूफान आता है, चक्रवात आता है, ठीक है, तो हम लोग सुनते हैं कि घर का छप्पड़ या छत उड़ गया। वो उड़ने का मतलब क्या है कि जैसे वो टीना का ऐसे करके करकट से छाया हुआ, फूस का छाया हुआ वो मकान था, वो जोर का हवा आया, चक्रवात आया तो वो उड़ गया वो ऊपर, और उड़ करके कहीं दूसरे जगह जाकर के गिर गया। वो कैसे गिरा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग यहां समझते हैं। अब आप देखिए, ऊपर से प्रेशर पड़ रहा था छत पर, तो छत टिका हुआ था, छप्पड़ जो था उसका वो टिका हुआ था दीवार पर। अब क्या हुआ, जब तूफान आया तो नीचे का प्रेशर ज्यादा हो गया। ठीक है, जब नीचे से फोर्स ज्यादा लगेगा तो क्या करेगा, वो ऊपर का छत उड़ जाएगा। सेम चीज हुआ कि जब वो चक्रवात आया या तूफान आया तो नीचे का दबाव बढ़ गया, दाब बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। जब बढ़ गया और ऊपर का कम हो गया तो वो ऊपर उठा के उड़ा के ले गया वो। ठीक है, ये दाब का एक एग्जांपल है। हम लोग और देखते हैं, हम लोग सब्जी काटने के लिए चाकू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यदि भोथर होता है, ब्लंट होता है, तो क्या होता है, हम लोग को सब्जी ठीक से कटता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके जो धार है उसको हम लोग तेज करा देते हैं। ठीक है, तो धार तेज कराने का मतलब क्या हुआ कि वो धार का जो क्षेत्रफल है, धार का जो ऊपर वाला है, वो क्षेत्रफल को हम लोग कम कर देते हैं। ठीक है, उसको पजाने का मतलब है, धार तेज कराने का मतलब होता है कि वो ऊपर जो ब्लंट हो गया तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा थोड़ा बढ़ गया, हम क्षेत्रफल को कम कर देते हैं, जिसके चलते कि हम लोग को ताकत, बल कम लगाना पड़ता है। तो जब हम लोग का जब क्षेत्रफल कम होएगा तो दाब बढ़ जाएगा, तो स्वाभाविक है कि वो आसानी से कट जाएगा। हम लोग उसके लिए देखते हैं, दाब कहते किसको हैं, कहता है किसी पृष्ठ के या किसी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल। इसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, प्रति एकांक क्षेत्रफल, पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया का मतलब 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, 1 सेंटीमीटर इधर, तो उसको हम लोग उस क्षेत्रफल को बोलेंगे पर यूनिट एरिया। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो फोर्स जो लगता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर या दाब। ठीक है, मतलब पर यूनिट एरिया पे लगने वाला फोर्स को हम लोग दाब कहते हैं या प्रेशर कहते हैं। दाब बराबर क्या होता है, बल मतलब फोर्स बाई एरिया, फोर्स बाई एरिया। ठीक है, हम लोग को यहां पर पढ़ना नहीं है इसका एसआई यूनिट, तो हम लोग को पता है बल का क्या होता है, एसआई यूनिट। बल का एसआई यूनिट होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। मतलब इसका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग पास्कल, वो साइंटिस्ट है, उसके नाम पे हम लोग इसका नामकरण करते हैं कि दाब का क्षेत्रफल हो गया पास्कल। क्या है, पास्कल। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग यहां पर देखेंगे, इसका और सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा हम लोग के दैनिक जीवन में इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। जैसे जाने अनजाने में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम लोग देखे हैं कूली को, वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर कूली होता है जो लाल कपड़ा पहन करके बोझा ढो के चलता है, तो आप देखिएगा कि वो अपने सर के ऊपर में कपड़ा ऐसे लपेट करके वो गोला गोला बना करके रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं निठो। ठीक है, उसको, उस कूली को ये नहीं पता है, उसको खाली ये पता है कि हम नीठो लगा लेते हैं तो ताकत, माने हम लोग को थोड़ा बोझा कम पड़ता है। ठीक है, वो क्यों लगाते हैं, देखिए हम यहाँ पे अपने सर के ऊपर में ऐसे रख दिए कोई बोझा को, जब बोझा रखेंगे तो ये जो मेरा उठा हुआ पार्ट है ना, इस पे यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, तो हम लोग को बोझ, दबाव ज्यादा लगेगा। जब हम लोग इसको जब ऐसे कपड़ा का नीठो बना दिए, अब वो क्षेत्रफल बढ़ गया, जो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, दाब कम लगेगा। यहां हम लोग देखेंगे बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कम होगा
जैसे हम लोग देखते हैं इसका एक एग्जांपल। मान लीजिए कि बल हम लगाते हैं 5 न्यूटन का और क्षेत्रफल इसका 5 है, तो इसका दाब कितना हो जाएगा 1। अब ये 5 और क्षेत्रफल को कर देते हैं 10, तो ये कितना हो गया 1/2। क्षेत्रफल को कम किए थे तो दाब बढ़ गया, क्षेत्रफल ज्यादा किए दाब घट गया। क्षेत्रफल ज्यादा करेंगे तो दाब घटेगा और क्षेत्रफल कम करेंगे तो दाब बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि जब वो कूली वो जो निट्ठो लगाया तो क्षेत्रफल को बढ़ा दिया, जब क्षेत्रफल बढ़ गया तो क्या हो गया दाब घट गया, तो उसको बोझ ढोने में आसानी हुआ। हम लोग लेबर को भी देखेंगे, जो कूली का जो काम करता है, लेबर लोग जो काम करता है वो अपने सर के ऊपर में निट्ठो लेके चलता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बैग होता है ना कंधा पे लटकाने वाला, उसका जो पटिया है वो चौड़ा होता है। यदि उसका पतला सा स्ट्रिप रस्सी का लटका देते हम लोग, तो यदि मान लीजिए 2 किलो यदि इसमें हम सामान रखे हैं बैग में, तो क्या होगा, वो हम लोग का ये कंधा दुखने लगेगा, है ना, ये कंधा हम लोग का दुखने लगेगा। और वो चौड़ा पट्टी रहता है तो हम लोग को वहां पर दबाव कम पड़ता है, इसलिए कि क्षेत्रफल बढ़ा दिए हम लोग ये पट्टी का। ठीक है, तो चौड़ा पट्टी इसीलिए बनाया जाता है जिससे कि हम लोग को सामान ढोने में आसानी हो, दबाव कम लगे। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया सिंपल कि दाब। अब हम लोग ये जानेंगे कि क्या द्रव और गैस में भी सेम चीज होता है। तो हाँ, द्रव और गैस में भी सेम दाब जो कि है वो लगता है। उसका हम लोग एक एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं। हम लोग बैलून ले लें और उसको फुला देते हैं। ठीक है, बैलून को जब हम फुला दिए तो उसके अंदर में जो हवा भरा हुआ है वो उसके दीवार पे, बैलून के दीवार पे वो जगह जगह पे प्रेशर डालेगा, दबाव डालेगा, जहां पर कमजोर होगा वो फूट जाएगा। ठीक है, और देखिए हम लोग बैलून ले लिए, उसमें छेद कर देते हैं। अब बैलून फुलाएंगे तो फूलेगा नहीं, फूलेगा, इसलिए कि वो दबाव मैंने हवा लीक कर रहा है ना, तो दबाव वहां पे पड़ नहीं रहा, जिसके चलते कि वो फूलेगा नहीं। कहने का मतलब है कि गैस में भी ये हम लोग देखते हैं कि वो दबाव जो है वो बढ़ता है, घटता है। ठीक है, जब हम लोग हवा के थ्रू हम लोग प्रेशर डालते हैं तो जब क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा हो जाता है तो क्या होगा, जब क्षेत्रफल जब ज्यादा बड़ा होगा तो दाब कम हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग यहां पर देखें। अब हम लोग देखते हैं द्रव के अवस्था में। द्रव के लिए हम लोग यहां पर ये डायग्राम बनाए हैं। ये एक परख नली है, शीशा का नली है। ठीक है, शीशा का नली है, इसके एक छोर पे हम लोग इधर बैलून बांध दिए हैं। अब हम लोग यहां पे पानी डालें तो यहां ऊंचाई तक हम लोग इसको नोट कर लेंगे। ये ऊंचाई तक पानी डालेंगे तो बैलून इतना फूलेगा, इससे ज्यादा पानी डालेंगे तो बैलून ये साइज में फूल जाएगा। कहने का मतलब है कि जब पानी डालने से पानी के लेवल को ऊंचा या नीचा करने से दबाव कम या बेसी होगा। जब पानी का लेवल ज्यादा होगा तो दबाव बढ़ जाएगा, पानी का लेवल कम होगा तो दबाव घट जाएगा। तो यहां हम लोग देखें क्या कि दबाव बढ़ा दिए तो बैलून फूल गया, थोड़ा बड़ा हो गया, और दबाव पानी का लेवल कम था तो बैलून कम फूला हुआ था। ये हम लोग यहां पर देखें। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल है। ये बोतल ले लिया हम लोग, इसमें पानी भरा हुआ है। यहां पर हम लोग बोतल में एक कांच का नली लगा दिए हैं और इस नली में हम लोग बैलून फिट कर दिए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि पानी के लेवल को हम लोग बोतल में बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये इधर प्रेशर मारेगा, मतलब पानी जो है उसके सतह पर, हर सतह पर अलग अलग प्रेशर मारेगा, दबाव बढ़ाएगा वो। तो यहां पर दाब बढ़ने से ये बैलून जो है वो फूल गया। पहले कम था तो छोटा सा था, जैसे ही हम लोग पानी के लेवल को हम लोग ऊंचा करेंगे ये बैलून फूल जाएगा। कहने का मतलब है कि द्रव या गैस किसी भी बर्तन में जिसमें हम लोग रखते हैं, उसके बर्तन के सतह पर बराबर मात्रा में वो प्रेशर डालता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये एक बोतल है, इसमें हम लोग समान ऊंचाई पे छेद किए हैं, पानी इसमें भर दिए। पानी कितना भी हो, ये जो समान ऊंचाई पर है ना, तो पानी जो इसका जो बाहर गिरेगा वो समान दूरी पर गिरेगा। ठीक है, मतलब कि इक्वल प्रेशर है। तो इक्वल प्रेशर कैसे पता चल रहा है, समान ऊंचाई पे है तो समान दूरी पे फेंक रहा है ये, इसका मतलब कि समान ऊंचाई पर समान प्रेशर लगेगा। अब हम लोग देखते हैं, ये मेरा ये एक बर्तन है, इस बर्तन में अलग अलग छेद किए हैं।
जो सबसे नीचे जो छेद है, इससे देखिएगा सबसे दूर पे पानी फेंक रहा है, ठीक है। उसके बाद वाला, उसके बाद वाला, उससे कम दूरी पर, उसके बाद वाला उससे कम दूरी पर, मतलब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जा रहा है, ठीक है, वहां पे प्रेशर घटते जा रहा है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रेशर घट रहा है। मतलब कि द्रव जो है, द्रव या गैस जो भी होगा, उसके जो आधार पर प्रेशर ज्यादा होगा और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वायुमंडलीय दाब क्या होता है। पहले वायुमंडल कहते किसको हैं? हमारे पृथ्वी के चारों ओर कई किलोमीटर तक वो एक लेयर है वायु का, जिस लेयर को हम लोग कहते हैं वायुमंडल, ठीक है। इसको हम लोग अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं। तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहने का मतलब है कि वायु के द्वारा जो दाब जो लगाया जा रहा है, जो प्रेशर लगाया जा रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वायुमंडल में उपस्थित वायु के कारण जो दाब लगाया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम लोग छोटा सा एक देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर के। जैसे मान लेते हैं यदि हम लोग ये 15 सेंटीमीटर ऐसे है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर आधार ले लिए हम लोग, और ये इसका ऊंचाई वायुमंडलीय दाब के ऊंचाई के बराबर है। मतलब इसका हाइट जो है वो वायुमंडल के ऊंचाई के बराबर हम लोग ले लिए हैं। तो इतना पे कितना वायुमंडलीय दाब पड़ेगा? तो यहां पर हम लोग देखेंगे ये 225 kg, इतना हम लोग के वायु एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ही पड़ेगा। 15 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होगा, उतना पर कितना प्रेशर पड़ेगा, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ेगा? तो वो 225 किलो या 2250 न्यूटन, ठीक है। इतना हम लोग के पास ये फोर्स लगेगा, ठीक है। 225 किलोग्राम ये फोर्स लगेगा इतना वाला क्षेत्रफल पे। इसी अनुपात से हम लोग पता लगा सकते हैं कि बाकी यदि कोई जितना क्षेत्रफल होगा, इसी रेशियो से हम लोग निकालेंगे कि इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगेगा। तो इस तरीका से हम लोग देख लिए कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। अब हम लोग एक चीज देखते हैं, हम लोग के पास एक वो रबर का आता है चूसक, है ना, उसको दीवार में ऐसे हम लोग चिपका देंगे तो वो चिपक जाता है, ठीक है। तो वो हम लोग ले लेते हैं। वो कैसे चिपकेगा? तो जैसे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे ना, तो ये जो अंदर का जितना हवा है उसको वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब बाहर निकालने के बाद फिर वो चिपक गया। कहने का मतलब है कि अंदर का प्रेशर कम हो गया और बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया। जब ऐसे ही हम लोग चिपकाते हैं तो अंदर का प्रेशर कम हो गया, बाहर का प्रेशर ज्यादा हो गया। प्रेशर कम कैसे हो गया? हम लोग जो उसको चिपकाए तो वहां अंदर का हवा जो है वो सब निकल गया, तो प्रेशर कम हो गया, और बाहर का प्रेशर बेसी हो गया, जिसके चलते कि वो चिपक जाता है। हम लोग और देखेंगे, ग्लास ले लेते हैं हम लोग, और ग्लास को अपने मुंह पे लगा लीजिए और करके घींचिए उसमें से अंदर के हवा को। जैसे जैसे घींचिएगा वैसे वैसे ग्लास जो की है वो अपने यहाँ हम लोग के मुंह के पास में वो अपना पकड़ तेज करते जाएगा। उसके बाद फिर बोलिए बच्चा को, दूसरे बच्चा को बोलिए कि वो घींचेगा ग्लास को, तो घींचने में ताकत लगेगा, ठीक है। वो कैसे है? वो भी दबाव के कारण ही होता है। हम लोग और देखेंगे, वो ड्रॉपर आता है, वो उसमें इस तरह का होता है वो कि ये ड्रॉपर है, और यहाँ पे हम लोग इसमें से मान लीजिए ये इंक है या पानी या कुछ भी है, यहाँ हम लोग इसको प्रेस करते हैं। यहाँ जब दबाते हैं तो क्या होता है, अंदर का जैसे ही दबाते हैं तो जो अंदर जो हवा है ना वो खाली हो जाता है, ठीक है। और जब छोड़ेंगे तो पानी भर जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसको जैसे ही दबाए हम लोग तो दबाव अंदर का कम हो गया, और जैसे ही छोड़ेंगे दबाव बेसी होगा तो वो पानी को खींच लेगा वो, ठीक है। इस तरीका से हम लोग ये दाब के बारे में बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम लोग उसको देख लिए। अब हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये नेल है,
ठीक है, ये नेल है। आप हमको बताइए कि इस हिसाब से इसका जो हेड है, ये चौड़ा वाला भाग दिख रहा है, चौड़ा वाला भाग को यदि हम लोग ऐसे करके ऐसे लगा दें और ये हथौड़ा ले ले, ठीक है, और हम लोग इससे इसको ऐसे ठोकेंगे, ठीक है, तो क्या ये धंसेगा? नहीं धंसेगा, इसलिए कि इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा है तो दाब ज्यादा लगेगा, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो हमको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा इसको धंसाने के लिए। अब ये क्षेत्रफल कम हो गया, अब हम लोग इसको ऐसे रख के मारेंगे इधर से तो ये आराम से ये धंस जाएगा। कहने का मतलब है कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो दाब कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो दाब ज्यादा होगा। ये इस पूरे चैप्टर का, इस दाब का ये सारांश यही है। ठीक है, हम लोग एक चीज और हम लोग छूट गया है, वो हम लोग देख लेते हैं। एक जर्मन के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ऑटो वैन गेरिक। ये क्या किए कि ये लगभग 51 सेंटीमीटर डायमीटर का, व्यास का ये गोला लिए, उस गोला को दो भाग में काटे और दोनों गोला को ऐसे करके रखे। इसमें से वो वायु चूसक पंप के द्वारा इसमें से एयर को निकाल लिए, इधर का भी एयर निकाल लिए और दोनों को ज्वाइंट करा दिए। ठीक है, अब ये जब हवा निकल गया तो क्या हो गया, ये पकड़ लिया पूरे जोर से और इधर से 8 घोड़ा लगा दिए, इधर से 8 घोड़ा लगा दिया और वो 8 घोड़ा भी मिल करके ये गोला को अलग नहीं कर सका। ठीक है, ये एग्जाम्पल है दाब का। ठीक है, इसका मतलब कि जब दाब हम लोग बढ़ा देते हैं, है ना, तो जैसे ही दाब बढ़ा देंगे हम लोग तो क्या होगा, वो जैसे ही ये हवा निकाल लिए तो ये पकड़ लिया ये। ठीक है, तो ये सारा का सारा एग्जाम्पल है कि गैस में भी दबाव होता है, द्रव में भी दबाव होता है, सॉलिड में भी दबाव होता है। और ये दबाव का एप्लीकेशन हम लोग के यहाँ दिन प्रतिदिन के यूज में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दूसरों को शेयर कीजिए जिससे दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा दें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।